हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश विश्वास मैथ स्मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 के शेष प्रश्नों को, क्योंकि पीछे के क्लास में मैंने बाकी के प्रश्नों को हल करा दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल संख्या 21। पड़ोस के घर में काम चल रहा है, तो कुछ आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो दूसरे की वजह से हम लोग अपना काम क्यों रुके, हम लोग भी अपना काम करते हैं। ये शुरू करते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ रख लेंगे, है ना, और प्लस में क्या कर लेंगे, cos 3x को बाहर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या कर लेंगे, sin 4x और प्लस sin 2x को एक साथ रख लेंगे और sin 3x को एक तरफ भेज देंगे, अलग कर लेंगे, है ना। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि cos 3x के बराबर लाना है। 3x के टर्म वाला को हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, है ना। अब 4x और 2x वाले को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे cos x प्लस cos y sin x प्लस sin y का फॉर्मूला हमको दिख रहा है। ठीक है, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिख रहा हूँ, cos x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, और sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है ना, sin x प्लस y बाई 2 इंटू में cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला पे इसको बना लेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए, cos x प्लस cos y है, तो cos x प्लस y बाई 2, यानी कि चलिए cos लिखते हैं, और x प्लस y यानी 4x प्लस 2x मिलकर के 6x, और 6x को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 6x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3x निकल के आ रहा है ना, तो cos 3x हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटू में cos x माइनस y बाई 2 यानी कि cos और x माइनस वाई, यानी 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, सिर्फ x बचेगा, है ना। तो इस तरह से इतना हो गया है। अब इसके बाद में क्या है, प्लस में cos 3x है। ठीक है, तो cos 3x लिखिए। नीचे में क्या हो जाएगा, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला आप चलेंगे तो क्या होता है, sin x प्लस y बाई 2 यानी कि sin x प्लस y। इसका भी जो है x और y का वैल्यू जो है 4x और 2x ही है, इसका भी 4x और 2x ही है ना। यानी कि x प्लस y बाई 2 करने के बाद में यहाँ जो 3x आया है, साइन के साथ भी यही आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इंटू में cos x माइनस y बाई 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बच जाएगा, ये sin 3x, तो sin 3x यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं cos 3x यहाँ भी है, cos 3x यहाँ भी है, sin 3x यहाँ भी है, sin 3x यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि प्लस के इस तरफ भी cos 3x है गुना में, और प्लस की इस तरफ भी cos 3x है। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे, कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों साइड होता है, तो cos 3x कॉमन लेनी है, यानी कि cos x प्लस में 1 और नीचे में हो जाएगा sin x इंटू में cos x प्लस में 1। ठीक है, देखिए प्लस में 1 यहाँ क्योंकि sin 3x को कॉमन नहीं है। sin 3x क्या है, कॉमन के रूप में बाहर आ गया है, तो sin 3x अगर cos x में जाकर गुना करेगा तो sin 3x इंटू में cos x हो जाएगा, और sin 3x 1 में जाकर गुना करेगा तो सिर्फ sin 3x हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए हैं। देखिए ऊपर से नीचे इसको काट लेंगे, cos x प्लस 1 बटा में cos x प्लस 1 है, तो यानी कि ये कटेगा, है ना। अब क्या बच रहा है, cos 3x बटा में sin 3x बच रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख देते हैं, cot 3x लिख देते हैं। ठीक है, बस यही साबित हो गया, RHS हो गया, है ना। तो cos बटा में sin बराबर cot होता है, और x की जगह पे 3x है, तो यहाँ पे cot x की जगह पे 3x मिलेगी। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि cot x इंटू cot 2x माइनस में cot 2x इंटू में cot 3x माइनस में cot 3x इंटू में cot x बराबर 1। ठीक है, LHS से हल करेंगे तो 1 ला करके हम लोग साबित कर देंगे RHS के बराबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं LHS से। मेरा LHS दिया हुआ है कितना है कि cot x इंटू में cot 2x माइनस में cot 2x इंटू में cot 3x और माइनस में cot 3x इंटू में cot x, है ना। इतना LHS बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे cot x इंटू में cot 2x, और अब क्या कर लेंगे कि देखिए इसमें भी cot 3x है, इसमें भी cot 3x है, तो cot 3x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन के रूप में बाहर रख लेंगे, है ना। तो माइनस और cot 3x को बाहर रख लिए। ठीक है, अब अंदर में कितना कितना बच जाएगा, देखिए ये cot 2x और cot 3x एक साथ था, और यहाँ cot 3x और cot x एक साथ है ना। तो दोनों से अगर cot 3x को हम बाहर ले लिए हैं, कॉमन के रूप में बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, cot 2x, है ना,
और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस कॉट एक्स बच जाएगा, है ना। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस दे रहे हैं। क्यों प्लस दे रहे हैं, क्योंकि माइनस से प्लस में गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि माइनस जो है बाहर है, ये क्या है कोष्टक के अंदर बंद है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। गुना करके आप देखिएगा cot 3x इंटू cot 2x कीजिएगा तो माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो माइनस में आ रहा है, प्लस माइनस जाकर गुना करेगा तो cot 3x इंटू cot 2x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो माइनस जाकर के प्लस से गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x हो जाएगा, सॉरी cot x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे आप cot x इंटू cot 2x, और माइनस में देखिए cot 3x जो है, cot 3x को हमको तोड़ना पड़ेगा, है ना। cot x प्लस 2x के रूप में इसको तोड़ देंगे। cot 3x को cot x प्लस cot 2x के रूप में हम लोग तोड़ दिए हैं ना, यानी कि x प्लस 2x मिलकर के 3x हो जाएगा, जो cot 3x के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिख लेंगे कि cot 2x प्लस cot x, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे, cot x इंटू cot 2x और माइनस में, अब देखिए cot x प्लस y के फॉर्मूला पे चलेंगे, जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखे थे cot x प्लस y का, है ना। तो cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cot x इंटू में cot y माइनस में 1 बटा में cot y प्लस में cot x, ठीक है। ये होता है cot x प्लस y का फॉर्मूला, इसी पे इसको हल करना है ना। किसको, इसको हल करना है, इसको ये तो cot हो गया, ये cot हो गया x प्लस y, इसको x मानिए, इसको y मानिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि cot x इंटू cot y, यानी कि cot y की जगह पे 2x है, 2x माइनस में 1 और बटा में cot y यानी कि cot 2x और प्लस में cot x, है ना। ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद में क्या है, इधर cot 2x प्लस में cot x है, ठीक है, इतना इधर है ना। अब क्या कर लेंगे हम लोग देखिए cot 2x प्लस x, cot 2x प्लस x, ये क्या होता है, गुना में होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इससे इसको काट देते हैं, ठीक। अब कितना बचा हुआ है, cot x इंटू में cot 2x और माइनस में cot x इंटू में cot 2x माइनस में 1, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस आपस में कट गया तो बचा कितना है, यहाँ सिर्फ एक माइनस में बचा हुआ है, यहाँ एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, यानी कि माइनस इंटू माइनस 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है, जो कि RHS के बराबर आ गया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं साबित हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा यही 22 नंबर सवाल को एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं, एक तरीका तो हो गया और उसी से मिलता जुलता एक और तरीका है जिसको इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगेगा उससे बनाइएगा, है ना। देखिए cot x है, cot 2x है, cot 2x माइनस में cot 2x इंटू cot 3x है, माइनस में cot 3x इंटू cot x है ना। इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से बड़ा वाला आइडेंटिटी हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे cot x है, cot x से बड़ा cot 2x है, cot 2x से भी बड़ा cot 3x है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला उठाएंगे, cot 3x को उठाएंगे, है ना। अब क्या कर लेंगे, cot 3x को हम लोग तोड़ेंगे, cot 3x को कैसे तोड़ेंगे, x प्लस 2x के रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, cot x प्लस y के फॉर्म में हो गया, तो cot x प्लस y का क्या फॉर्मूला है, cot x प्लस y का फॉर्मूला तो यही ना है कि cot x इंटू cot y और माइनस में 1 और बटा में cot y प्लस cot x, है ना। ये फॉर्मूला हो गया इसका cot x प्लस y का, बस इसी पे इसको बना लेना है ना। तो आपको लिखना क्या है कि cot x प्लस 2x बराबर, इसी को हम लोग हल कर रहे हैं तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, cot x यानी कि cot x इंटू में cot y माइनस में 1 और बटा में क्या cot y यानी कि cot 2x और प्लस में cot x, ठीक है। बस cot x प्लस 2x जो है ये तो हम यहाँ इसलिए ऐसा लिख दिए ताकि हमको पता चले कि x क्या है y क्या है ना, इसलिए ऐसा लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, cot 3x लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम तिरछा तिरछी गुना कर सके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सके, है ना। इसके नीचे में कुछ नहीं है, cot 3x को यहाँ लिखते हैं cot 3x, है ना। नीचे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख देंगे, cot 3x, ये cot 3x इसमें गुना कर रहा है, ठीक है। तो cot 3x गुना कर लेगा किससे, इंटू में cot 2x से और प्लस में क्या हो जाएगा cot 3x इंटू में cot x, ठीक है। ये तो इसका काम हो गया, ये आकर के इससे गुना कर लिया, ठीक है। अब ये इससे गुना करेगा,
जो कि बराबर में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से गुना करना है, यानी कि यही चीज हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा। इसको लिख लीजिए cot x इंटू में cot 2x और माइनस में 1, है ना, cot 2x माइनस में 1। अब क्या करेंगे कि 1 को बराबर की इस तरफ भेज देंगे, तभी तो प्लस में आएगा। इसको माइनस है तो माइनस से इसको प्लस में लाना है, क्योंकि 1 जो दिया हुआ है क्या है, प्लस में दिया हुआ है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि बराबर की इस तरफ इसको लेकर आते हैं, तो 1 बराबर में हो जाएगा। अब ये तो यहीं रह जाएगा, तो लिख लेंगे cot x इंटू cot 2x और माइनस में इसको भेजिए बराबर की इस तरफ। अब क्या है, इन सबको हमको उस तरफ भेजना होगा, है ना। तो माइनस में भेजेंगे तो cot 3x इंटू में cot 2x और माइनस में cot 3x इंटू में cot x, ठीक है। ये सब क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसी चीज को क्या करेंगे, सीधा करके लिख लेते हैं, ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि इतना के बराबर 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हल हो गया, 1 तो निकल के आ गया, 1 ही ला करके हमको दिखाना था, है ना। तो इसको सीधा करके लिख दीजिए, क्या है कि cot x इंटू में cot 2x माइनस में cot 2x इंटू में cot 3x और माइनस में cot 3x इंटू में cot x बराबर में 1, है ना। ये क्या हो गया, RHS आ गया मेरा, RHS प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ cot 3x इंटू cot 2x है ना। यानी कि a गुना b कह लीजिए या b गुना a कह लीजिए, है ना, बात बराबर है। तो हम क्या किए, cot 2x को इसको पहले लिखिए और इसको ले जाकर के cot 3x को बाद में लिखिए, ठीक है। तो इसको करने से बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं है, या कुछ छिपाना या दिखाना नहीं चाहते हैं, है ना। एक्चुअली सवाल में दिया हुआ cot 2x इंटू cot 3x, तो इसीलिए हम हूबहू मिलने के लिए cot 2x इंटू cot 3x कर लिए, ठीक है। तो cot 3x यहाँ रहे और cot 2x यहाँ रहे तो भी बात बिगड़ेगा नहीं, ठीक, सब चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल दिया होगा tan 4x बराबर 4 tan x इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटा में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, है ना। यानी कि tan के पावर में 4 है, tan 4x नहीं, tan के पावर में 4x, है ना। तो चलिए इसको हल कर लेंगे। LHS से हम लोग चलेंगे, RHS लाकर दिखा देंगे, है ना। तो कितना दिया हुआ है, tan 4x दिया हुआ है, tan 4x, ठीक है। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan x प्लस 3x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। tan 4x के बराबर ही लिखें, x और 3x को जोड़ देंगे तो 4x के बराबर आ जाता है। लेकिन अब देखिए tan x प्लस y का एक फॉर्मूला निकल रहा है, tan x प्लस y का एक फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि tan x प्लस में tan y बटा में 1 माइनस tan x इंटू में tan y, है ना। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे इसको क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। तो हो क्या जाएगा, देखिएगा tan x यानी कि tan x फिर प्लस tan y यानी कि tan 3x और बटा में क्या 1 माइनस tan x यानी कि tan x लिख देंगे और इंटू में tan y यानी कि tan 3x, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग कि tan 3x जो है ना, tan 3x का एक फॉर्मूला होता है। tan 3x जहां आपको दिख रहा है उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो tan 3x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan 3x बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस tan क्यूब और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। ये फॉर्मूला होता है कि tan 3x बराबर 3 tan x माइनस में tan क्यूब x और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो जहां भी tan 3x हमको दिख रहा है वहां पे क्या करेंगे, tan 3x का सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो आइएगा यहाँ से देखते हैं कि tan x, इसको ऐसे लिखेंगे, tan x का tan x हो जाएगा और प्लस में tan 3x का क्या फॉर्मूला है, 3 tan x और माइनस में tan क्यूब x और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को भी tan जो 3x है इसमें भी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू में 3 tan x और माइनस में tan क्यूब x और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब क्या कर लेंगे कि इसको एलसीएम लेकर के यानी भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे, है ना। भिन्न का जोड़ हम लोग सभी जानते हैं, इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा इधर से देख लेंगे हम लोग। अब क्या करना है कि tan x से इसमें गुना करके, है ना, यानी कि एलसीएम लेना है। आप लोग जैसे भी भिन्न का जोड़ बनाते होंगे बनाइएगा। हम क्या करते हैं कि इसको इससे गुना करके इसको जोड़ देते हैं और नीचे में इतना लिख देते हैं, ठीक है। अगर मेरे सामने इस तरह से प्रश्न रहता है कि 2 + 5/7, तो मैं क्या करता हूँ, इससे इसमें गुना कर लेता हूँ, यानी 14 में 5 जोड़ देता हूँ और नीचे में 7 लिख देता हूँ, ठीक है, यानी 19/7। वही काम यहाँ भी हम करेंगे, आप जैसे करते होंगे कीजिएगा। तो देखिए गुना करना है जो कर लेंगे, कैसे कर लेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा। tan x से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan x ही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है tan x इससे गुना करेगा, यानी कि माइनस में 3 tan qx हो जाएगा, qx हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan x आकर के 3 tan स्क्वायर से गुना करेगा तो स्क्वायर की संख्या बढ़ेगा, है ना। तो 3 tan स्क्वायर x से 3 tan qx हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको जोड़ करके लिख देना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। क्या है 3 tan x माइनस में tan qx। तो चलिए इधर नहीं लिख करके नीचे लिखते हैं 3 tan qx, ठीक है। अब इतना करने के बाद में जो एलसीएम वाला है 1 - 3 tan स्क्वायर x, इसको लिखना होगा 1 - 3 tan स्क्वायर में x, ठीक है। अब मिडिल वाला चिन्ह दे दिए। अब इसके नीचे में इसका काम करते हैं, ठीक है, इसका काम करते हैं, यानी कि 1 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। इतना तो हो गया। अब उसके बाद में क्या कर लेंगे कि इसको जो है माइनस में ये गुना कर लेगा इससे जाकर के। देखिए अब क्या है ना कि इससे इसमें गुना नहीं होगा, क्योंकि इन सबके नीचे तो ये है ना, यानी कि एक बार में इससे गुना होगा तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पे लिखाएगा, है ना। तो इसको चलिए बंद करते हैं ताकि पता चले कि tan x को क्या करना है, 3 tan x माइनस tan qx में गुना करना है, ठीक है। तो tan x जाकर के गुना करेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा माइनस में 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर x, है ना। अब माइनस फिर से जाके इस माइनस में गुना कर लेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। और प्लस होने के बाद में tan x अगर गुना कर लेगा इसमें तो कितना हो जाएगा, tan के पावर 4x, ठीक है। उसके नीचे में 1 - 3 tan स्क्वायर x, ठीक। अब क्या कीजिए कि 1 - 3 tan स्क्वायर x से 1 - 3 tan स्क्वायर को काट दीजिए, ठीक। ये कट गया। अब क्या निकल के आ रहा है देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि tan x है, यहाँ देख रहे हैं क्या कि 3 tan x है ना। तो इसको भी ये प्लस में ये प्लस में, यानी कि दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 tan x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अब क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 3 tan qx है और यहाँ भी tan qx है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा 4 tan cube x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसका काम करते हैं, ठीक। तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस में अब देखिए माइनस में 3 tan स्क्वायर x है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि माइनस में 3 tan स्क्वायर x है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा प्लस और tan के पावर 4x। क्या करना होगा कि 4 tan x में लाना है, यानी कि 4 tan x को कॉमन लेंगे, 4 tan x कॉमन ले लिए। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, है ना, क्योंकि 4 tan x था और 4 tan x को हम बाहर कर लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। यानी कि 4 tan क्यूब था तो यहाँ पे हो जाएगा अब क्या, सिर्फ tan स्क्वायर x, है ना, क्योंकि एक 4 का तो 4 कॉमन आइए गया बाहर में, और tan x जो है बाहर आया है तो यहाँ कितना tan x बचा, स्क्वायर में ही बचा, क्यूब से स्क्वायर हो गया। अब क्या करना होगा, ये नीचे वाला लिख देना है बस, 1 - 6 tan स्क्वायर x प्लस में tan के पावर 4 इंटू x, बस RHS प्रूव हो गया, प्रूफ। तो आइएगा सवाल संख्या 24 देखते हैं। सवाल दिया हुआ है cos 4x बराबर 1 - 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ठीक है। इतना साबित करके ला देना है ना, इसको साबित करके इतना लाना है। तो चलेंगे हम लोग क्या LHS से, है ना, LHS से। LHS कितना दिया है, cos 4x दिया हुआ है, और cos 4x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2 × 2x के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है cos 2x का, है ना, और x बराबर आप लोग कितना लेकर चलिए 2x मान लीजिए। अगर हम लोग x की जगह पे 2x ले लेते हैं, यानी कि cos 2x, है ना, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है cos 2x का, और cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ठीक है।
अब आगे इसका फॉर्मूला निकल के आता है क्या कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1, उसके बाद एक फॉर्मूला निकलता है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, देखिएगा ये सारा फॉर्मूला जो होता है ना cos 2x का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको देखना होता है कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना, किस तरह का फॉर्मूला का आवश्यकता है हमको। तो ये निर्णय हम कैसे लेते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें से हम यूज करेंगे। तो cos 2x बराबर सारा फॉर्मूला है, लेकिन हम ये लेते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस सवाल के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉरी ये फॉर्मूला हम गलत थोड़ा लिख दिए हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मक्खी से तो परेशान हो गए हम, यहाँ खुला में वीडियो बनाना होता है और मक्खी सब परेशान करते रहते हैं। चलिए ठीक है, cos 2x बराबर ये सारा फॉर्मूला हो गया है। तो हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, हम कैसे पता किएगा हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हम देखते हैं कि RHS में मेरा जो दिया हुआ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ये 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स वाला ही हम फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया कि हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे। ठीक है, इसको लाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर, यहाँ 2 cos स्क्वायर मेरा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया है यहाँ पे। तो हम जान रहे हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स दिया, इसीलिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, इसको लिख लीजिए cos 2x बराबर ऐसा, है ना, और x के जगह पे कितना है 2x है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x बराबर लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखिए x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2x लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, पक्षियों का झुंड भी आ चुका है। तब उसके बाद में हम लोग करते क्या है कि देखिए यहाँ से sin स्क्वायर 2x जो है, तो अगर हम इसको sin 2x का स्क्वायर लिख लें तो क्या गलत हो जाएगा, कोई गलत बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेंगे या फंस जाएंगे कि sin स्क्वायर 2x है तो sin 2x का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटा करके अगर लास्ट में भी स्क्वायर लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, sin 2x आपको ला करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कहीं फंसिएगा नहीं, है ना। तो sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x इंटू में cos x होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका जब स्क्वायर है तो इन सबका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ यूज करना है हमको, तब कर लेंगे तो यूज कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस। अब देखिए 2 एक पहले से दिया हुआ है और सवाल में भी फॉर्मूला में भी और फॉर्मूला से भी एक 2 निकल के आ रहा है, एक 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो sin 2x का जो फॉर्मूला निकलेगा उसको लिख लेंगे कि 2 sin x इंटू में cos x, है ना। ये फॉर्मूला निकल के आ गया है ना। और इन सबको एक चीज और करना है क्या, कि स्क्वायर करना है। क्यों करना है, क्योंकि साइन जो है स्क्वायर में, इसीलिए बाहर में स्क्वायर लगेगा। तो 1 माइनस 2 बाहर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 sin x इंटू cos x को स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुना में, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे गुना होगा। तो 4 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 गुना 8 होता है, 8 sin स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया जो कि RHS है, यही हमको लाकर दिखाना था। ठीक है, तो cos 4x को हम लोग हल करके 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x के बराबर ला दिए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 25 नंबर सवाल जो है इस एक्सरसाइज 3.3 का आखिरी सवाल है। तो इस सवाल के बाद में आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 का सारा प्रश्न हम लोग हल कर चुके होंगे इसके बाद में। तो आइएगा इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है cos 6x। ठीक है, cos 6x, इसको हल करके इतना ला देंगे। बहुत बड़ा दे दिया है लेकिन इतना भास्ट है नहीं, बहुत छोटा में बन जाएगा कि cos 6x बराबर दिया है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको cos 2x के रूप में तोड़ लेते हैं। cos 2x के रूप में कैसे तोड़ेंगे इसको, cos 2 इंटू में 3x, है ना। देखिए 2 में 3 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, यानी cos 6x के बराबर ये हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, cos 2x, है ना। और पीछे वाले प्रश्न में x बराबर हम लोग 2x लिए थे, क्योंकि यहाँ पे तोड़ने के बाद में 2x आया था इस बॉक्स में। उसके बाद में अब जो प्रश्न है इसमें x का वैल्यू जो है 3x के बराबर है ना। तो x बराबर 3x हम लोग यूज करेंगे। तो देखिएगा
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x बराबर, ये मेरा फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है। और अगला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर अगला फॉर्मूला क्या था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज जो है पीछे वाले सवाल में हम लोग किए थे, ठीक है। थोड़ा इंक डालने दीजिए। एक तो बिना लाइट के पढ़ाना होता है, दूसरे धुंधला दिखाई देगा, तो आप हमको देखना ही बंद कर दीजिएगा, है ना। तो हम लोग पीछे वाले सवाल में कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज किए थे। लेकिन इस सवाल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ना यूज करके हम लोग को इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स का टर्म हमको आना चाहिए, और इसको अगर लगाते तो साइन स्क्वायर वाला टर्म आ जाता, और इसको लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला अगर लगाते हैं तो cos स्क्वायर वाला टर्म मेरा आ जाएगा, है ना। यानी कि ये इंडिकेट करता है, ये सवाल देख करके यहाँ से हम लोग निर्णय लेते हैं। तो हल करेंगे, आइएगा कैसे लिखेंगे इसको, cos 2 इंटू 3x बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, है ना, 2 cos स्क्वायर, अब x कितना है, x बराबर हम आपको बताया कि 3x लीजिएगा, है ना, और माइनस में 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला क्रिएट करना होगा हम लोग को। देखिए cos स्क्वायर 3x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखना नहीं है, समझना है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है cos 3x का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 3x का फॉर्मूला क्यों यूज किया गया। cos स्क्वायर 3x के जगह पे cos 3x का अगर पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगा, है ना, ये भी ऐसा होता है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला निकल के जाएगा, cos 3x बराबर हो जाता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे cos 3x के जगह पे, ठीक। तो cos 3x यहाँ पे है, और इन सबको स्क्वायर करना होगा, क्योंकि cos जो है स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 2 cos स्क्वायर 3x है ना, तो यहाँ पे तो हमको ये लिखना होगा 4 cos x, 4 cos क्यू एक्स माइनस में 3 cos x, है ना, इसको ऐसे लिखना होगा, और यहाँ स्क्वायर इन सबको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में 1। अब आगे इसको हल कीजिए। अब देखिए आगे इसको हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। तो आगे हल करने के लिए हम लोग को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाना होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिएगा, तो 2 को चलिए बाहर कर लेते हैं, और इसको ले लीजिए, इसको a मानते हैं, इस टर्म को a और इस टर्म को b मानते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, है ना, कि a बराबर कितना 4 cos क्यूब x है। अगर 4 cos क्यूब x को 4 cos क्यूब x को स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि a स्क्वायर ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, आगे लिखेंगे जितना आ जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर हो गया प्लस में b स्क्वायर, यानी कि 3 cos x इसका स्क्वायर, और माइनस में 2ab यानी कि 2, और गुना में कितना ab, a कितना है 4 cos क्यूब x, है ना, ये a हो गया, और b कितना है 3 cos x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे इसको हल कीजिए, तो लिखेंगे 2, अब 4 का स्क्वायर करने के बाद में कितना आ जाता है, 4 का स्क्वायर करने के बाद में 16 हो जाता है, और cos क्यूब का स्क्वायर अगर कर दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, cos के पावर 3 गुना 6 हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे कितना, 3 के स्क्वायर करने के बाद 9 हो जाता है, और यहाँ तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में 2 से 4 में 4 से 3 में कर दिया, यानी कि 24, 2 चौक 8 और 8 में 3 से 24, और cos क्यू तो है पहले से, और x cos x से गुना करना होगा, तो cos के पावर 4x हो जाएगा, है ना, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 2 से सब में गुना करते हैं, ठीक है। अब जब सब में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब में गुना करेंगे तो ये जो होगा बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा, तो निकल के आ जाएगा 16 गुना 32 हो जाएगा, है ना। तो 32 cos 6x और प्लस में 9 गुना 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 गुना 48 cos के पावर 4x, ठीक है। अब देखिए इतना ही ला करके हमको साबित करना था कि cos 6x के बराबर में
32 cos 6x और प्लस में 18x, तो प्लस में 18x यहाँ है और माइनस में 48 cos के पावर 4x, माइनस में 48 cos के पावर 4x। ठीक है, ये मत देखिएगा कि प्लस में 18 cos के स्क्वायर जो है लास्ट में है तो बीच में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करके इतना ला दिए हैं, ये मेरा निकल के आ गया RHS, तो प्रूफ हो गया। हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ, हम लोग साबित कर दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया है। और 3.3 को कंप्लीट करने के लिए हमने 4 क्लास लिया है ना, पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो बनाए हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबा ना हो। ये वीडियो मैं अपने कोचिंग संस्थान से बनाता हूँ, यहाँ पे ना कोई पंखा चलाना होता है, ना कोई लाइट जलाना होता है, और ऊपर से ये खुला है तो मक्खी भी परेशान करती है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास कोई सेटअप नहीं, इसलिए इस तरह की समस्या से हमको जूझना पड़ता है, तरह तरह के आपका आवाज भी सुनना पड़ता है, उसके लिए तो मैं बार बार माफी मांगता ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आप मेरे लिए बस इतना ही कर सकते हैं, है ना, और मैं आपके लिए क्लास लेकर आते रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।